हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम HND 100 अर्थात राष्ट्र गौरव का सेकेंड पार्ट अपलोड करने जा रहा हूं, जिसमें आपको 60 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। इसलिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आपको 50 प्रश्न जो है आसानी से प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो BA, BCom, BSc सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यूँ कहिए कि ये कंपलसरी है, जिसे सबको देना है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्र चेतना मुखरित हुई है नाद्यवेद, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है काठ संहिता में, सामवेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्र का यूरोपीय समानार्थी शब्द है नेशन, नेशनलिटी, नेशनलिज्म, कंट्री? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, नेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य क्या है? सत्यवद, सत्यमेव जयते, धर्मचर, ज्ञानान मुक्ति? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपदों की संख्या थी 14, 41, 16, असीमित? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 16। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक कालीन जीवन में आश्रमों की संख्या है 4, 5, 8, 16? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 4। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राजतंत्र का अर्थ है राजा का शासन, प्रजा की स्वतंत्रता, प्रजा का शासन, उपयुक्त में से कोई नहीं? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका राजा का शासन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय मान्यता के अनुसार कलाओं की संख्या है 32, 64, 45, 50? करेक्ट ऑप्शन है बी, 64। क्वेश्चन नंबर 9 है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 अगस्त, 25 जनवरी? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 26 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रचित्ती को प्रतिपादित करते हैं पंडित दीनदयाल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उपयुक्त सभी? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्र गौरव में दिखाई नहीं पड़ता है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, आतंकवाद, राष्ट्रीय चेतना के स्वर? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं जनसंख्या, क्षेत्र, संप्रभुता, उपयुक्त सभी? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी सूक्त अंग है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपयुक्त सभी का? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अथर्ववेद का। क्वेश्चन नंबर 14 है, भावात्मक राष्ट्र की अवधारणा है भूमि, जन, संस्कृत, उपयुक्त सभी? करेक्ट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीयता है राष्ट्रभाव, राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रनिंदा, उपयुक्त सभी? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, राष्ट्रभाव। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत राष्ट्र है अखंड, खंड, विच्छिन्न, उपयुक्त सभी? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अखंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व के स्वामी को कहते हैं ग्रामणी, विश्वपति, गणपति, उपयुक्त सभी? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, विश्वपति। क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्ञान कांड है उपनिषद, रामायण, महाभारत, किरात? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय गणित के जनक हैं आर्यभट्ट, मुकुल भट्ट, देवभट्ट, भास्कराचार्य? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, लीलावती के रचनाकार हैं भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, वामन, दांडी? करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, भास्कराचार्य।
क्वेश्चन नंबर 21 है, संगीत युक्त वेद है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंडिका के लेखक हैं संयुगन, मेगास्थनीज, हेरोडोटस। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 23 है, गीत गोविंद कृति है चैतन्य महाप्रभु की, जयदेव की, नामदेव की, कबीर की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, जयदेव की। क्वेश्चन नंबर 24 है, रामायण के कर्ता हैं वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि, सूरदास। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 25 है, महाभारत विभाजित है अध्यायों में, पर्वों में, सर्गों में, खंडों में। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, पर्वों में। क्वेश्चन नंबर 26 है, गीता अंश है श्रीमद् भागवत का, रामायण का, महाभारत का, वेद का। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, महाभारत का। क्वेश्चन नंबर 27 है, जय लघु रूप है महाभारत का, रामायण का, वेद का, पुराण का। करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, महाभारत का। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रणव ओम का विवेचन है केनोपनिषद में, ईशोपनिषद में, कठोपनिषद में, मांडुक्योपनिषद में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, मांडुक्योपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 29 है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, आगे बैठना, देखना, विचार करना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, समीप बैठना। क्वेश्चन नंबर 30 है, रामायण की मूल भाषा है पाली, प्राकृति, अपभ्रंश, संस्कृत। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 31 है, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम नहीं है चाणक्य, विष्णुपद, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, विष्णुपद, क्योंकि चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही व्यक्ति का नाम है जिसने अर्थशास्त्र लिखा है। अतः जिसने अर्थशास्त्र नहीं लिखा है उनमें हो जाएंगे विष्णुपद। क्वेश्चन नंबर 32 है, आदि काव्य है महाभारत, भारत, रामायण, उपयुक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, रामायण। संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, सामवेद, गंधर्ववेद, कंदर्प केली। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 34 है, यक्ष गानम है चित्रकला, गायन कला, नृत्य कला, नाट्य कला। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, नाट्य कला। क्वेश्चन नंबर 35 है, HSRA का पूर्ण रूप है हिंदुस्तान रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन, समाजवादी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1943, 1942, 1934, 1940। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1942। क्वेश्चन नंबर 37 है, भगत सिंह का शहादत दिवस है 14 फरवरी 1931, 23 मार्च 1931, 17 सितंबर 1931। उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 23 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार में 1857 के नेता थे तात्या तोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 39 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय अंग आत्मा कहा था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 40 है, भक्ति आंदोलन इस युग की देन है आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल। उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, मध्यकाल। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 41 है, नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं चरपटनाथ, जलांधरनाथ, गिहीनाथ, गोरखनाथ। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 42 है, अलवार भक्तों का संबंध है गुजरात से, बंगाल से, कर्नाटक से, तमिल से। करेक्ट ऑप्शन है डी, तमिल से। क्वेश्चन नंबर 43 है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा के संदर्भ में सही तथ्य है। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी, ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में थी। उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी वैदिक, संस्कृत, पाली, हिंदी, अपभ्रंश। करेक्ट ऑप्शन है बी, पाली।
क्वेश्चन नंबर आपका जो है 45 है। जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे प्रसिद्ध दर्शन है महावीर स्वामी, शंकराचार्य, गोरखनाथ, विवेकानंद। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, गोरखनाथ का। क्वेश्चन नंबर 46 है। पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना की थी अंग्रेजी में, तमिल में, हिंदी में, कन्नड़ में। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, तमिल में। क्वेश्चन नंबर 47 है। गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती, रामास्वामी नायकर, पेरियार, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ज्योतिबा फूले ने। क्वेश्चन नंबर 48 है। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक हैं। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 49 है। अंत्योदय की अवधारणा का संबंध है जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। करेक्ट ऑप्शन है बी, दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से। क्वेश्चन नंबर 50। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। कथन है महात्मा बुद्ध, स्वामी करपात्री, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 51 है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, जापान, रूस, ब्रिटेन। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, रूस से। क्वेश्चन नंबर 52 है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976, 65, 70, 92। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1976 में। क्वेश्चन नंबर 53 है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 6, 7, 10, 11। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 11। क्वेश्चन नंबर 54 है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 51 का क, अनुच्छेद 36 से 50, अनुच्छेद 19। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 19 के क में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। सही है। 42वें संविधान संशोधन के बाद मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ये भी सही है। 2002 में 82वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ये गलत है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बना था। ये भी सही है। और है कौन कथन असत्य है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 2002 में 82वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। जबकि सही होगा 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन दिया है 82वें, इसलिए ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? वर्मा समिति, सरकारिया समिति, कप्तान सिंह समिति, स्वर्णकाल समिति। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। ये भी है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना। ये भी है। लोगों के बीच भाईचारे की स्थापना रखना। ये भी है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना। ये मूल कर्तव्य नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 58। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? 82वां, 83वां, 86वां, 84वां। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 86वां संवैधानिक संशोधन। क्वेश्चन नंबर 59 है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974। ये गलत है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये सही है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ये सही है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 दिया है। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 और आखिरी प्रश्न है आपका। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना था? 1976, 72, 74, 71। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 1971 में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।